साक्षी बेटी, लगता है पापा आए हैं। अचानक? अचानक से क्या मतलब है? अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते क्या? तुम ना ये खुद कर लो, मैं गेट खोल के आती हूँ, ठीक है? हाँ जाओ जाओ। अब ऐसा ना हो कि पापा के आने के बाद पति को भूल जाए, लग जाएगी इन्हीं की सेवा। साक्षी बेटी, साक्षी बेटी। पापा आप आ गए? प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए ना, बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है बेटी। हेलो सेठ जी, नमस्कार। सेठ जी, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम आपके खेत में काम करने वाले रामू काका बोल रहे हैं। पता है फोन करके पैसे ही मांगेगा, इसीलिए तो तेरा फोन नहीं उठा रहा था मैं। सेठ जी, हमें ना 1,20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। हमारी बीवी अस्पताल में। सेठ जी मना मत करना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपका पाई पाई दे देंगे। सेठ जी देखो, अगर आपने पैसे न दिए ना, हमारी बीवी मर जाएगी। सेठ जी, सेठ जी हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। सेठ जी तू हाथ जोड़ या मेरे पैर पकड़, मैंने तेरी बीवी का ठेका नहीं उठाया। फोन रख। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। नमस्ते ससुर जी, कैसे हैं? जी दामाद जी, मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक हो? जी जी ससुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, अचानक अपनी बेटी के घर बिना बताए, सब ठीक है? हाँ हाँ दामाद जी, सब कुशल मंगल है। बस बिटिया से मिलने का मन कर रहा था तो इसीलिए आ गए। पक्का कोई बात नहीं ससुर जी? हाँ हाँ पक्का, कोई बात नहीं है। सासू माँ बीमार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? दामाद जी, आपको कैसे पता चला? सताक्षी, सताक्षी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है? मम्मी की तबीयत खराब? लेकिन पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ये बताना ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, और ये बात हमसे छुपा रहे थे यहाँ आने के बाद भी। वो तो जब तुम पानी लेने गई हुई थी और मैं अंदर बेडरूम में था, तब मैंने इनको हमारे ही फोन से किसी सेठ जी से बात करते हुए सुना। उधार मांग रहे थे कुछ 1,20,000 रुपए तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। और अभी भी मैंने इनको पकड़ा है, मैंने इनसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करी है, तब भी मना कर रहे हैं। पूछो जरा इनसे, इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं ये? पापा, विभोर क्या बोल रहे हैं? मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनके ऑपरेशन तक की नौबत आ गई, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। हाँ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़े पैसों की जरूरत थी तो पैसे सेठ जी से मांग रहा था, लेकिन बेटा मैं कर लूंगा ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। वैसे हो जाएगा इंतजाम, तू चिंता मत कर। क्या बोला पापा आपने? मैं परेशान हो जाऊंगी? माँ है वो मेरी, अगर उनकी तबीयत खराब है ये सुन के मैं परेशान हो जाऊंगी? कैसी बेटी हूँ फिर मैं? अब कैसी बात कर रहे हैं? माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई, आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटी, दामाद जी, आप लोग तो जानते ही हैं हमारे यहाँ की परंपरा। हम जहाँ अपनी बिटिया को ब्याह देते हैं ना, उसका पानी तक नहीं पीते, फिर आप लोगों से पैसे कैसे मांग सकते थे? लो सताक्षी, तुम्हारे पापा ने तो बात ही ऐसी कर दी जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। मतलब पापा जी, कोई मर रहा है और हम परंपरा को फॉलो करें? ठीक है, ये गांव में पहले परंपरा चलती होगी कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट में रखी गई होगी परंपरा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर बेटी के घर में कोई दिक्कत आ गई है तो वो अपने ससुराल से मदद नहीं मांग सकती है। अब आप ही बताइए, कल को सताक्षी की माँ को कुछ हो जाए तो उसकी समाज में कितनी बदनामी होगी कि बेटी ऐसे कैसे ससुराल में ब्याह गई जहां पर इतनी मदद का हाथ भी नहीं बढ़ाया गया, कि माँ मर रही थी और बेटी के यहाँ पे परंपरा फॉलो हो रही थी। ससुर जी, परंपराओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा के चक्कर में हम किसी की जान दांव पर लगा दें। अरे मम्मी जी का ऑपरेशन होना है तो जाहिर सी बात है कोई सीरियस बीमारी होगी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन जल्दी भी करवाना होगा। अगर पैसे का इंतजाम होने में थोड़ी सी भी देरी हो जाए, पैसे का इंतजाम ही ना हो पाए, तो सताक्षी के दिल पे क्या बीतेगी? अगर मम्मी की सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई तो आपने एक बार भी ये नहीं सोचा? पापा, विभोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हम इतने कैपेबल हैं, हम पैसे दे सकते हैं, अपनी माँ का इलाज करा सकते हैं, तो किसी और से पैसे क्यों मांगने? सही बोल रही हूँ ना विभोर मैं? बिल्कुल सही कह रही हो सताक्षी, और मैंने तो तुम्हारे पापा की फोन पे बातें सुनते ही पैसों का अरेंजमेंट कर भी लिया था। मुझे पता था
तुम्हारे पापा तो सामने से पैसे मांगेंगे नहीं, तो मैंने ही पैसे निकाल लिए थे। पापा जी पूरे 2 लाख रुपए हैं, आपको तो शायद 1,20,000 की जरूरत थी, तो मैं पूरे 2 लाख ही ले आया। अब ये पकड़िए और सासू माँ का अच्छे से इलाज करवाइए, और जितने भी पैसों की जरूरत हो आप वादा करिए आप बेझिझक यहाँ पर मांगेंगे, लेकिन किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जब आपके दामाद को भगवान ने इतना कुछ दिया है तो फिर क्या मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करूँगा? और देखिए ज़माना बदल चुका है, 21वीं सदी है ये। जब बहू अपने सास ससुर की उनको माँ बाप समझ के सेवा कर रही है तो दामादों को भी तो बदलना पड़ेगा ना। जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी पापा है, वैसे शताक्षी के मम्मी पापा हैं, तो मैं आप लोगों की भी सेवा करूँगा। तो प्लीज़ ये परंपराओं के चक्कर में मुझे विलन मत बनाइए और ये पैसे रखिए। वो तो बात ठीक है बेटा, लेकिन हमारी जाति के लोग, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे कि हम बिटिया के यहाँ से पैसे ले रहे हैं? बेटा हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे कि हमने अपनी बेटी से पैसे लिए। पापा बस बहुत हो गया, क्या समाज समाज लगा रखा है आपने। ये सेठ जी भी तो आपके समाज के थे ना, इनसे आपने पैसे मांगे तब वो काम आए नहीं ना। जो समाज दुख में काम नहीं आता उस समाज के बारे में क्यों सोचना है हमें। वो तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, वो पुश्तैनी जमीन है ना, मैं उसे बेच दूंगा, थोड़ा कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो। ससुर जी ज्यादा मत सोचिए, मदद लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, और ना मदद लेना गलत होता है। जो समाज ये परंपराएं बना रहा है ना, जरूरत के वक्त पे यही समाज कभी आपके काम नहीं आएगा, और समाज ने बातें बनानी है तो वैसे भी बनाएगा। तो प्लीज समाज की छोड़िए और अपने बेटे और अपने दामाद की सुनिए। प्लीज ये पैसे रखिए, चलिए। फिर वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसे रख लीजिए और मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाना चाहिए। और अभी हम तीनों साथ में ही चल रहे हैं हॉस्पिटल मम्मी के पास, ठीक है? मैं कुछ आपके लिए खाने के लिए बना देती हूँ, फिर साथ में निकलेंगे, ठीक है? वो ठीक है शताक्षी, तैयारी करो। आती हूँ। ठीक है बेटा।